एक छोटी सी कहानी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। ऐसा देखकर उसकी पत्नी आई और उससे बोली कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिलम क्यों बना रहे हो, गर्मी आ रही है, सुराही बनाइए, और गर्मी के दिनों में सुराही बहुत ही ज़्यादा बिकेगी। तब इसने बोला कि बात तो ठीक है। तब उसने क्या किया, उस मिट्टी को वापस से गूंथना प्रारंभ किया। किसके लिए? सुराही के लिए। जैसे ही उसने मिट्टी को वापस गूंथना प्रारंभ किया तो उस मिट्टी में से आवाज़ आई कि ऐसा क्या कर रहे हो, पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो। ऐसा सुनकर के कुम्हार ने जवाब दिया, अब मेरा विचार बदल गया है। क्या जवाब दिया? कि अब मेरा विचार बदल गया है। इतना सुनते ही मिट्टी बोली कि तेरा तो सिर्फ विचार बदल गया है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। अगर चिलम बनती तो मेरे अंदर अंगारे भरे जाते, खुद भी जलती, औरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतल रखूंगी। इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 12, उसमें प्रश्नावली नंबर 12.2, इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 3 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, आकृति में, यानी ये वाली आकृति जो बनी हुई है ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो समान जीवाएं ए बी और सी डी, दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि यह दोनों चाप बराबर है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं दिया गया है। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है कि दिया गया है, लिख देता हूं दिया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त की हमें दो जीवाएं दी हुई है, दोनों की दोनों जीवाएं समान है। तो मैं लिख देता हूं एक वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी व सी डी। दो जीवाएं कौन कौन सी है? ए बी व सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद में हमें लिखना होता है सिद्ध करना है। क्या लिखना होता है? सिद्ध करना है। जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या सिद्ध करना है, तो यहां से लिख देता हूं कि हमारे पास में जो चाप डी ए है, ये चाप का सिंबल बना दिया, वो बराबर होना चाहिए किसके? चाप सी बी के। ये वाले दोनों चाप जो है इक्वल बताने। इतना हमारा काम हो गया। अब मुझे इसके बाद में लिखनी होती है उपपत्ति। इस क्वेश्चन की उपपत्ति एकदम छोटी सी है, आसानी से हमें एक ही लाइन के आधार पर ये पूरी की पूरी हमारा क्वेश्चन ही कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली लाइन तो मैं लिख देता हूं कि मुझे प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके? सी डी के। ए बी बराबर सी डी है। इसका कारण मैं यहां लिख देता हूं कि गिवन, यानी दिया गया है। ये चीज हमें दी गई है कि दोनों जीवाएं समान है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, यदि ए बी और सी डी दोनों बराबर है तो यहां से ए बी का संगत चाप कौन सा है? देखिए ये ए बी, इसका संगत चाप जो है ए डी बी, ये वाला जो चाप है ना ए डी बी, इस जीवा द्वारा बनने वाला चाप ए डी बी, यह बराबर होगा किसके? चाप, ये वाली जीवा सी डी बराबर, सी डी का चाप कौन सा है? सी बी डी। ये रहा, इसके बराबर लिख देता हूं चाप सी बी डी। अब इसका रीजन हमें लिखना है। इसका कारण ये होगा कि समान जीवाओं के संगत चाप, समान जीवाओं के संगत चाप समान होते हैं। यानी कि अगर जीवाएं समान है तो उनके संगत चाप भी समान होंगे, ऐसा हमने लिखा है। तो ये दोनों चाप भी बराबर हो गए। अब देखिए यहां मैंने लिखा ए डी बी, ए से लेकर के ये दूरी है कहां तक? बी तक, यहां से यहां तक। दूसरा मैंने लिखा है सी बी डी, यानी कि सी से लेकर के डी तक।
ऐसा दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इतना सा, ये वाला पार्ट दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। अब मैं देखता हूं कि मुझे क्या प्रूफ करना है। मुझे यह प्रूफ करना है डी ए, डी से लेकर के ए तक की दूरी यानी कि ए डी या डी ए, दूसरा वाला बराबर लेकर आना है बी सी ए वाला। ये जो पार्ट तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में ही नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मैं काम कर देता हूं, दोनों पक्षों में से क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों में से कुछ घटा देते हैं। जो चीज दोनों में ही नहीं चाहिए और दोनों में है तो कौन सी है, बी डी। दोनों पक्षों में से चाप बी डी घटाने पर, दोनों साइड में से मैं चाप घटा देता हूं। तो जब घटाया जाएगा तो यहां आ जाएगा ए डी बी, इसमें से घटाना है मुझे बी डी चाप। दूसरी साइड में लिखा है सी बी डी, इसमें से मुझे घटाना है चाप बी डी। ये वाले हो गए। अब देखिए, यदि मैं ए डी बी में से बी डी घटाऊं, ए डी बी में से बी डी घटाऊं तो यहां मेरे पास केवल ए डी बचेगा। ए डी लिखो चाहे डी ए लिखो, एक ही चीज है। तो इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा डी ए, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वो कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूं इसके राइट हैंड साइड में। इसकी जो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या दी गई है, देखिए जो सी बी डी है, सी बी डी, इसमें ये वाला घटाऊंगा अगर बी डी तो मेरे पास बचेगा बी सी, या इसको लिख दो चाहे सी बी, ये वाला चाप। यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। लास्ट में क्या लिखना होता है, इति सिद्धम, या इसकी जगह हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखते हैं किस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा है आकृति में, यानी जो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है उसमें ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समान जीवा हैं। किसी एक वृत्त में दो जीवा दी हुई है, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है। दोनों जीवाओं की लंबाई जो है प्रश्न में समान दी हुई है तथा वृत्त का केंद्र ओ है। उसके अलावा ओ एम जो है वो लंब है ए बी के ऊपर, ओ एम लंब है ए बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तथा ओ एन जो है वो लंब है सी डी के ऊपर, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ एम एन, यानी यह वाला जो कोण है और इधर वाला कोण है, ये दोनों कोण समान होंगे। देखिए ये वाला जो मीटर है, यहाँ मैं डायग्राम थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, इस प्रकार से आसानी से दिखेगा आपको। यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ एम लिखा हुआ है और यहाँ एन लिखा हुआ है। इधर वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम। ये वाला जो है इसमें हमें ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों कोण हमें समान बताने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया गया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है जो हम इसमें काम में ले सकते हैं। दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है, O है, तथा इसमें दो समान जीवाएं, तथा इसमें दो समान जीवाएं, दो जीवाएं जो समान है, एक का नाम ए बी और दूसरी सी डी है। इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। इसी के साथ और हमें क्या क्या दिया गया है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी तथा ओ एन जो है वो लंबवत है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। यह हमने सारा का सारा जो भी मीटर लिखा है दिया गया है हमें, वो सारा का सारा प्रश्न में दिए गए अनुसार लिख दिया। उसके बाद में मुझे लिखना होता है सेकंड स्टेप, सिद्ध करना है। सेकंड स्टेप क्या लिखनी है, सिद्ध करना है। हमें क्या प्रूफ करना है वो देखिएगा। प्रूफ दैट में हमें ये बताना है कि जो कोण हमारे पास में ओ एम एन है वह बराबर है किसके, ओ एन एम के। यह वाले दोनों कोण मुझे बराबर बताने हैं। इसके बाद में मेन पार्ट आता है क्वेश्चन का, यानी कि उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखते हैं, प्रूफ में देखिएगा। बहुत ही शानदार होने वाली उपपत्ति, एकदम दिखने में क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो पर 2 या 3 लाइन में हमारे पास इसकी उपपत्ति कंफर्म हो जाएगी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ
कि मुझे पता है कि ए बी बराबर सी डी। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। और इसका कारण क्या है? दिया गया है। दोनों जीवाएं समान है, हमेशा प्रश्न में दिया गया था। अब यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं प्रमेय का। प्रमेय का कथन क्या है देखिएगा, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। समान दूरी पर स्थित होती है मतलब ए बी जो है वो केंद्र से दूरी है ओ एम, यानी कि इसके लिए ओ एम बराबर होगा सी डी की केंद्र से दूरी ओ एन। ओ एन ये वाला हमने बता दिया। ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसलिए जो त्रिभुज है हमारे पास में कौन सा? ओ एम एन, यह एक कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्राइंगल। कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। क्या लिख देता हूं मैं? समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु आइसोस्केल ट्राइंगल में समान भुजाओं के, कौन सी भुजाएं? समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण जो है वह भी समान होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ये लिख दिया। अगर कोण समान होते हैं तो इस भुजा के सामने का कोण है ये वाला, इसको कहेंगे ओ एम एन। क्या कहेंगे? एंगल ओ एम एन। और दूसरे वाली भुजा जो है ये वाली, इसके सामने का कोण ये रहा ओ एन एम। तो यहां लिख देता हूं ओ एन एम। ये वाले दोनों कोण बराबर आ गए। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। नीचे नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये नीचे लिखना कंपलसरी है, अगर ये नहीं लिखा जाता है तो इसके भी नंबर काट लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जो आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार का दिया हुआ है वो देखिए। बहुत ही शानदार प्रश्न लिखा है। दो वृत्त हैं, एक का केंद्र O है, दूसरे का केंद्र O डैश है, जिसमें AB तथा O डैश ये वाली दोनों लाइनें समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर जो है वो दुगुना है, किसका है? O डैश का। तो सबसे पहले इसमें लिखना है दिया गया है। दिया गया में क्या लिखते हैं देखिए, सबसे पहले दिया गया है यानी कि गिवन। इसमें क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं वो हम यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है दो वृत्त जिनके केंद्र, दो वृत्त जिनके केंद्र O व O डैश है। दो वृत्त दिए गए हैं जिनके केंद्र O तथा O डैश है। इसके अलावा और हमें क्या दिया गया है? और हमें यह दिया गया है कि ए बी जो है वह समांतर है किसके? O डैश के। ये हमें दिया गया है। इसके बाद में लिखता हूं मैं प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देखिए। हमें प्रश्न में क्या दिया गया था सिद्ध करने के लिए कि ए बी बराबर है, ये रहा ए बी, वो बराबर है किसके? 2 गुणा O डैश। ये वाला हमें प्रूव करना है। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन नहीं, रचना इसमें लिखनी नहीं है क्योंकि डायग्राम हमारे पास कंप्लीटली दिया हुआ है।
इसके बाद होता है उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति इसमें बहुत ही शानदार है, थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है, एकदम आसानी से संपन्न हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले मैं ऐसा लिख देता हूं कि मुझे दिया गया था कि ए बी जो है इसके समांतर है। इसी के साथ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बी सी जो है वह इस ओ डैश केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। बी सी क्या है, इसकी जीवा। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हमारे पास में ऐसा है, ये वाला कोण कितने का, 90 डिग्री का, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कैसे है वो भी देख लीजिए। देखिए ओ डैश केंद्र वाले वृत्त की जीवा बी सी है। क्या लिखा मैंने, जिसका केंद्र ओ डैश है उस वृत्त की जीवा है बी सी। अगर ये इसकी जीवा बी सी है तो मैं कह सकता हूं कि ओ डैश ई जो है वो लंबवत है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, बी सी के दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा बी ई और दूसरा हो जाएगा सी ई। ये दोनों टुकड़े हो गए, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये हो गया। सेम इसी प्रकार से सिमिलरली ये जो दूसरे वाला वृत्त है हमारे पास में, दूसरे वाले वृत्त में भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हमारे पास में दिया हुआ है ओ, इसका केंद्र क्या है ओ। इस ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है ए सी, ये इसके ऊपर डाला गया लंब, तो इसके भी ये वाले दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। हम लिख देते हैं इसी प्रकार इसके ये पार्ट यानी ए डी बराबर सी डी, ये वाले दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए सी डी बराबर ए डी। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, या फिर दोनों को एक साथ ही एक नंबर दिया हुआ है। यहां तक हमारे पास लिखा हुआ है। अब मैं लिखता हूं, मुझे प्रश्न में दिया गया था कि ए बी जो है वह समांतर है किसके, ओ डैश के, ओ डैश के। अब यहां पर मेरे पास में जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसकी भुजा कौन सी, एक ईडी और ये वाली ओ डैश। अगर पूरा ए बी अगर ओ डैश के समांतर है, पूरी लाइन ए बी वाली इसके समांतर है, तो इसका ये डी ई जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, डी ई, यह भी तो समांतर है किसके, ओ डैश के। ये इसके समांतर है, ये समांतर है इसी के साथ, और ये भी है कि ओ ई जो है वो लंबवत है बी सी के ऊपर, तथा ओ डी जो है वो भी लंब है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ये लिख दिया, या फिर सीधा लिख दो ओ ई जो लंब है ए बी के ऊपर, और ये वाला भी लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनता है, दोनों कोण समान है। ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, यह एक क्या है, इसलिए ओ डैश ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा है जिसका प्रत्येक कोण भी हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते थे कि ओ डैश ई और डी क्या है, एक आयत है, यहाँ एक रेक्टेंगल भी है। इतना हमने लिख दिया। अगर यह एक आयत है तो हमें पता है कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह हमेशा सदैव समान होती है। तो इसकी भुजा कौन सी, ओ डैश बराबर होगी ई डी के। ओ डैश बराबर हो जाएगा किसके, यहां लिख देता हूं, देखिए ओ डैश जो है वह बराबर है किसके, बराबर है ई डी। यहां लिख देते हैं ई डी। यहां तक हमारे पास आ चुका है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास समीकरण कौन सी आ गई, 2 नंबर समीकरण आ चुकी है। अब मैं ये वाला सिद्ध करने के लिए देखिए शुरू करता हूं। मुझे चाहिए ए बी। क्या चाहिए, ए बी चाहिए।
अब ए बी जो है किस किस से मिलकर के बना हुआ है, ए बी के लिए देखिए एक तो 4 पार्ट है छोटे छोटे, कौन कौन से, बी ई, ई सी, सी डी, ए डी, इन चारों को जोड़ देता हूं। तो एक तो है मेरे पास में बी ई, दूसरा मेरे पास में सी ई लिखो, चाहे ई सी लिखो, लिख देता हूं सी ई, तीसरा मेरे पास में सी डी, ये लिख दिया सी डी, और चौथा मेरे पास में ए डी। 4 पार्ट अलग अलग है, इन चारों पार्टों को 2 पार्ट में बांटना है। कौन कौन से, देखिए इसकी जो ई डी पार्ट आया था मेरे पास ओ डेस के बराबर, इसको इसमें चेंज करना है। क्या मेरे पास में यहाँ लिखा है समीकरण 1 में कि बी ई और सी ई दोनों समान है, मैंने क्या लिखा था, बी ई और सी ई दोनों समान है। तो मेरे पास में जो बी ई है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ सी ई प्लस सी ई का सी ई अपने स्थान पर रहेगा। अब कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं, ये सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि इस पूरे को मैं चेंज कर देता हूँ ई डी में। क्यों, बी ई प्लस ई सी था, इन दोनों की जगह मेरे पास ई सी आ जाएगा, इन दोनों की जगह मेरे पास सी डी आ जाएगा, और बाद में जो ई डी आएगा इनका योगफल, उसकी जगह में ओ डेश पुट कर दूंगा, यही हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। प्लस सी डी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तो मैं ए डी की जगह लिख देता हूं सी डी। तो यहां देखिए ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी किसके बराबर आ रही है, ए बी के बराबर। तो यहां लिख देता हूं ए बी बराबर सी ई प्लस सी ई, मेरे पास हो गया 2 बार कितना, सी ई, प्लस यहां मेरे पास सी डी प्लस सी डी, ये भी मेरे पास में 2 बार है, कितना लिखा हुआ है, सी डी 2 बार। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास इस प्रकार का ब्रैकेट बचेगा, सी ई प्लस सी डी। यहां डायग्राम में देखिए, यदि मैं सी ई में सी डी जोड़ दूं तो इन दोनों का योगफल मेरे पास आ जाएगा ई डी। तो यहां मेरे पास 2 एज इट इज लिखा हुआ है और इसकी जगह आ जाएगा ई डी। यहां लिख देता हूं ए बी। अब देखिए, क्या मैं ई डी की जगह समीकरण 2 से ओ डेश लिख सकता हूं, क्या लिख देता हूं मैं, ए बी तो अपने स्थान पर लिखा हुआ है, ए बी बराबर जहां मेरे पास 2 है वो अपने स्थान पर लिखा हुआ है, ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओ डेश। ये कहां से आया, यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 2 से। कहां से लिख कर आया हूं मैं, समीकरण 2 से। यही हमें प्रूफ करना था। इतना लिखने के बाद में हमें लास्ट में जो लिखना होता है वो क्या लिखना होता है, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो भी कंप्लीट। यह है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी वृत्त की 2 जीवाएं हैं और जीवाएं इस प्रकार से है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है। इसी के साथ ये भी दिया हुआ है ए बी और सी डी दोनों समांतर है तथा दोनों के जो बीच की दूरी है वह 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम ये देखिए, कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में कोई 2 जीवाएं बनानी है मुझे। एक तो जीवा ए बी है और दूसरी जीवा सी डी है। दोनों में से बड़ी जीवा कौन सी है देखिएगा, ए बी और सी डी दोनों जीवाएं हैं कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए बी ये जो है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और सी डी जो है, सी डी हमारे पास में 24 सेंटीमीटर है। इतना हमें दिया गया है। ये मैं मान लेता हूं वृत्त का सेंटर पॉइंट ओ है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। आप ऐसा भी कर सकते थे, डायग्राम ऐसा भी बना सकते थे। ये मान लिया कोई सर्किल है, यहाँ पर एक जीवा ए बी है, ये 10 सेंटीमीटर की, तथा ये जीवा मेरे पास में सी डी आ गई, ये कितने 24 सेंटीमीटर की। ये इसका केंद्र हो जाएगा ओ। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों जीवाओं को केंद्र के एक और भी बना सकते हैं और दोनों और भी बना सकते हैं। कब तक, इसमें हमें पूछा है त्रिज्या ज्ञात करो। अगर त्रिज्या पूछी है तो दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं। अगर इसी प्रकार के प्रश्न में हमें दे दिया जाए कि इसकी त्रिज्या तो दी गई है और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, इसमें हमें दूरी दी गई थी 17 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या पूछी है। अगर त्रिज्या दी जाए और दूरी पूछ ली जाए तब हमें ये देखना होगा प्रश्न में कि क्या दिया हुआ है, दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर स्थित है या दोनों ओर। एक ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया है और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का होने वाला है। तो देखिएगा, इसमें ये ऊपर वाला डायग्राम में काम ले लेता हूँ। कोई सा भी डायग्राम काम में लोगे तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे। मैं काम कर देता हूँ,
इस केंद्र O से इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं और C, D और AB दोनों के ऊपर एक लंब डाल दिया। ये वाला बिंदु है, इसको नाम देता हूं M और ये वाला बिंदु इसको N। अब N और M को मैं या तो जो मेरे पास दो बिंदु आए हैं उनके लिए मैं काम करता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पर भी मेरे पास एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार की मेरे पास में डिजाइन बनती है। देखिएगा मैं यहाँ अलग से बना देता हूं ये वाला। यहाँ मेरे पास सेंटर O लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास में M लिखा हुआ है, यहाँ पर D लिखा, यहाँ B लिखा और यहाँ पर N लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अब इसमें बात करते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया गया है कि AB जो है वह 10 सेंटीमीटर है। इसी के साथ हमें यह दिया हुआ है कि CD जो है वह 24 सेंटीमीटर है। हमें एक लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है? यहाँ इसके साथ में लिख देना कि वृत्त के किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, या फिर आप लिख सकते हैं जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। ये मैंने लिख दिया। अगर ये इसको समान दो भागों में बांटता है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा ये पार्ट भी 5 हो जाएगा, ये पार्ट भी 5, यानी कि AN बराबर BN बराबर ये दोनों आ गए मेरे पास 5 सेंटीमीटर के। BN ये दूरी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। इतना ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास CD बराबर 24 है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास? C से लेकर M तक की दूरी या फिर D से लेकर के M तक की दूरी, ये दोनों दूरियां 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर। इतना मान हमारे पास में आ चुका है। इतना मान लिखने के बाद में और हमें क्या दिया है प्रश्न में? दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, यानी कि M से लेकर के N तक की दूरी, कौन सी दूरी? M से लेकर के N तक की दूरी जो है वह 17 सेंटीमीटर है। ये पूरी दूरी 17 है, यहां से लेकर के N से इस M तक। इन दोनों को अलग अलग कुछ मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं यह वाली जो दूरी है वह x है। दोनों में से किसी एक को आप x मान लो। अगर ये ऊपर वाली x है तो नीचे वाली कितनी होगी? देखिए मैं मानता हूं ये पूरी तो 17 मुझे दी गई है। अगर ऊपर वाली 7 है तो नीचे वाली को 10 होना पड़ेगा, क्योंकि 17 माइनस 7 10 हो जाएगी। अब देखिए दूसरा काम हम क्या करेंगे? अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो 17 माइनस 5 ये हो जाएगी 12। ये जितने भी सेंटीमीटर है उसको 17 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको लिख देता हूं 17 माइनस x। यहां से यहां तक की ये दूरी हो गई। अब हमारे पास दोनों डायग्राम कंप्लीट है। ये वाला O से D तक की जो दूरी है या फिर O से B तक की जो दूरी है, यह दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो इसके अनुसार बात करते हैं। ये पहले वाला त्रिभुज, ये दूसरे वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में पहले कोई भी एक त्रिभुज ले लेता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए समकोण त्रिभुज। कोई भी एक त्रिभुज ले लेता हूं, समकोण त्रिभुज। कोई ऊपर वाला त्रिभुज ले लेता हूं OMD। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? बोधायन प्रमेय से, यानी या लिख दे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी OD स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी DM स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी OM स्क्वायर। OD का मान है मेरे पास में त्रिज्या यानी R का स्क्वायर। DM D से लेकर के M तक की दूरी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 12। ये 12 का स्क्वायर हो गया। इसके आगे मेरे पास OM, O से लेकर के M तक की दूरी मैंने x मानी है। क्या माना? OM बराबर x सेंटीमीटर। या लिख दो माना, या फिर लेट कुछ भी लिख सकते हो, माना। इसलिए ये हमारे पास में ON जो आया था वह कितना है? 17 माइनस x। तो यहाँ OM की जगह क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। ये क्या आ गई मेरे पास? समीकरण नंबर 1। दूसरा जो त्रिभुज है उसको मैं लिखता हूं, देखिए
समकोण त्रिभुज, नीचे कौन सा त्रिभुज बनता है, ONB में, कौन से त्रिभुज में, ONB में। इस त्रिभुज में मेरे पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, BN, या ऊपर वाले में देख लो चाहे BN, ये रहा BN स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ON स्क्वायर, ON स्क्वायर, यहाँ में लिख देता हूँ ON का स्क्वायर। OB तो मेरे पास में वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या का स्क्वायर बराबर BN, B से लेकर के N तक की जो दूरी है वो आपके पास लिखी है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर लिखी हुई है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस ON का मान कितना है, 17 माइनस एक्स, कितना है 17 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देता हूँ 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गई समीकरण नंबर 2, इसको लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखिए यहाँ पर भी आर स्क्वायर आता है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर आता है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मैं समीकरण 1 और 2 दोनों को राइट हैंड साइड को भी बराबर रख देता हूँ और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये वाला लिख देता हूँ पहले, 5 का स्क्वायर कितना, ये लिख दिया मैंने 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ये वाला मैंने लिख दिया 5 के स्क्वायर यहाँ 25 और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ये वाला पूरा मान आ गया। अब इसके बराबर में जो मेरे पास में राइट हैंड साइड है उसमें आएगी इसकी राइट हैंड साइड, 12 का स्क्वायर मेरे पास में 144 प्लस का चिन्ह और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बच गया हमारे पास में वो भी देख लीजिए। अब हमारे पास में ये बच गया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लगभग 290 के आसपास है। 290 में मैं कितना जोड़ता हूं, ये देखिए इस प्रकार से लिखा है 290 पूरा बना देता हूं, एकम था ये इसको 1 दे दिया, यहाँ 24 बच गए, यहाँ 1 2 314 बचेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 314। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास में 17 इंटू 2 34 x जो है माइनस का, इसको मैं आगे ले जाता हूं तो मेरे पास में ये 34 x जो है प्लस का हो गया। ये 144 आगे प्लस का है, इधर आएगा तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, माइनस के 144। अब इसमें से यहाँ मेरे पास में आए थे कितने 314, इसमें से मुझे घटाना है 144। अब घटाते हैं, देखिए 4 माइनस 8 0, जब 11 में से 4 घटाओगे तो बचेंगे 7 और यहाँ पर देखिए कितने बचते हैं 2 माइनस 1 170। यहाँ लिख देता हूँ, ये तो मेरे पास में लिखा 34x बराबर 170। 34x बराबर 170 अगर है तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू क्या कुछ आ जाती है, x बराबर 170 बटे 34। ठीक है, अब इसका भाग इसमें पूरा 5 बार जाता है, कितनी बार जाता है 5 बार, ये लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी आई है, x की। यदि x का मान हमारे पास में 5 सेंटीमीटर आया है तो x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, जो आपको समीकरण सूटेबल लगे, या फिर ऐसा कहें तो जो समीकरण आपको छोटी लगे उस समीकरण में x का मान रख देते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर समीकरण छोटी है तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में r स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो मेरे पास में आ जाएगा 169 यानी 169। और जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड में से स्क्वायर हटाया जाएगा तो दूसरी साइड में आ जाएगा अंडर रूट के 169। अंडर रूट 169 का मान होता है 13। ये कितना आ गया 13। हमें पूछा था वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, अतः इसलिए वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस आ गई r बराबर
13 सेंटीमीटर। यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था, यही हमें बताना था। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। इस वीडियो में चारों के चारों प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू।